नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का अध्याय 7 शब्द रूपांतरण, जिसके अंतर्गत हम आज कारक का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादक। तो कर्ता के अर्थ में भी ये लिया जाता है, कर्ता यानी करने वाला। तो कर्ता और कारक का दोनों का शाब्दिक अर्थ अलग अलग है, पर दोनों के कार्य शाब्दिक अर्थ एक है। दोनों का शाब्दिक अर्थ एक है पर कार्य अलग अलग है। तो कारक का क्या कार्य है? कार्य के कार्य है जोड़ने का कार्य करने वाला। क्या जोड़ता है? जो वाक्य की जो संरचना होती है उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, इनको वो आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो ये कारक का कार्य हो गया। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। और ये हो गई कारक की परिभाषा। क्या हो गई? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। फिर है विभक्ति। तो विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। और वाक्य में जो कारक प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है, उनको कहते हैं विभक्ति। और उन्हीं विभक्ति चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं और कारक चिन्ह भी कहते हैं। अब इसके हम भेद देख लेते हैं। तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पहला है कर्ता कारक, फिर है कर्म कारक, फिर करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस प्रकार कारक कितने हो गए? 8 भेद हो गए। और कर्ता कारक एक प्रकार, कर्ता कारक क्या है? एक प्रकार से कारक का ही भेद है। जो कर्ता कारक है वो कारक का एक भेद है। और कारक योजक चिन्हों के माध्यम से जोड़ने का कार्य करता है। और कारक के भेद कितने हैं? 8 हैं। अब हम देख लें कर्ता कारक। क्रिया को करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। जो कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसको व्याकरण में क्या कहा जाता है? कर्ता कारक। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है। जो कर्ता कारक है वो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा, तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। जो कर्ता कारक है उसका संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, और वह भी भूतकाल में। जो विभक्ति चिन्ह ने है उसका प्रयोग कब होगा? जब क्रिया वाक्य सकर्मक हो और वाक्य कौन सा हो? भूतकाल में हो, तभी ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा, मीना ने गीत गाया, उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। ये सभी भूतकाल के वाक्य हैं। तो इसमें जो ने विभक्ति चिन्ह है इसका प्रयोग देखने को मिलता है। तो कर्ता कारक इसमें क्या होता है? विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? इसका ने होता है। और ये कब होता है? जब क्रिया सकर्मक हो और वाक्य भूतकालिक हो। वर्तमान काल, भविष्यकाल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं हम कि अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य है, तो इसमें ने विभक्ति चिन्ह हमको देखने को नहीं मिलेगा। आलोक ने पत्र लिखा, अब ये भूतकाल की घटना हो गई, तो इसमें ने विभक्ति चिन्ह है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं कर्म कारक। कारक का दूसरा भेद है कर्म कारक। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का जो फल है वो जिस पर भी पड़ता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। जो विभक्ति चिन्ह को है उसका प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होगा, निर्जीव कर्म कारक होगा तो उसके साथ नहीं होता है। जैसे इनके उदाहरण देख लेते हैं। राधा ने नौकर को बुलाया, तो यहाँ कर्म कारक नौकर है और कौन सा है? सजीव है, तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वह पत्र लिखता है, स्वाति कॉलेज जा रही है, मीना ने गीता को पुस्तक दी ना। तो यहाँ पे जो को है वो कर्म कारक आ गया है। तो एक वाक्य में 2 कारक भी प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे मीना ने गीता को पुस्तक दी, तो यहाँ पे इस वाक्य में कर्ता कारक भी है और कर्म कारक भी है। अब है आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। आज्ञा सूचक कोई वाक्य है तो उसमें निर्जीव के लिए भी को का विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग हो सकता है। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, तो यहाँ पे को आ गया। कुर्सी को मत तोड़ो, तो इसमें जो कर्म है वो क्या है? निर्जीव है,
पर आज्ञा सूचक वाक्य इसलिए यहाँ पे को का प्रयोग हो रहा है, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। फिर आता है स्वाभाविक क्रियाओं में, जैसे उसको प्यास लगी है तो स्वाभाविक क्रिया है उसमें भी फिर को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। राम को बुखार है तो इसमें भी ये को विभक्ति चिन्ह है और कर्म कारक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब विभक्ति को का प्रयोग कर्म कारक शब्द सजीव हो तभी होता है, ये ध्यान रखना है, और निर्जीव में नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण देख लो, जैसे राम ने रावण को मारा, है ना, तो रावण क्या है, सजीव कर्म कारक है, तो यहाँ पे कोई विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रही है। और जैसे निर्जीव कर्म कारक हो, नंदू दूध पीता है तो इसमें दूध निर्जीव है, तो वहां पे कोई विभक्ति चिन्ह में नहीं दिखाई देता है, पर वहां पे कौन सा कारक है, कर्म कारक ही है। फिर आता है तीसरा अपना कारक करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन या माध्यम के लिए। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। क्या होता है, वाक्य में कर्ता जो कर्ता होता है वो जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक, जिस माध्यम से या साधन से वो क्रिया कर रहा है तो उसको कहेंगे करण कारक। करण कारक की विभक्ति से व के द्वारा है, तो इसकी विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं, से व के द्वारा। जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो यहाँ कार्य किससे हो रहा है, कलम से, तो यहाँ पे करण कारक है। करण कारक क्या है, कलम। मैंने गिलास से दूध पिया तो दूध किससे पिया, गिलास से, तो यहाँ करण कारक क्या हो गया, गिलास। सानिया बैट से खेलती है, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा, तो जो माध्यम है वो कहलाएगा करण कारक। फिर करण कारक के अन्य प्रयोग देख लेते हैं। एक तो आता है क्रिया संपादित करने में, अगर कोई आप क्रिया संपादित कर रहे हो तो वहां पर करण कारक कैसे होता है। प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है तो यहाँ पे करण कारक क्या हो गया, पेंसिल हो गया। अब आता है के द्वारा या द्वारा के अर्थ में देख लेते हैं। मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, तो यहाँ द्वारा के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो इसके माध्यम से भी करण कारक है, तो यहाँ पे करण कारक क्या हो गया, डाकिये और दूरभाष। फिर आता है आज्ञा जनित वाक्यों में। आज्ञा जनित वाक्य उसमें भी क्या होता है, करण कारक होता है। जैसे ध्यान से अध्ययन करो, स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ, तो यहाँ पे आज्ञा जनित वाक्य, तो यहाँ पे भी करण कारक है। अब कोई किसी को सीख दे रहा है तो वहां पे भी करण कारक होता है। मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं। रीति से कोई रीत या ढंग बताया जा रहा है तो वहां पे भी, जैसे भिखारी क्रम से बैठे हैं तो भी यहाँ पे करण कारक है। गुण या स्थिति किसी की बताई जा रही है, जैसे राम हृदय से दयालु है तो वहां पे करण कारक होगा। गुण स्थिति, वह स्वभाव से ही कंजूस है तो वहां पे भी करण कारक होगा। अब मूल्य हो तब भी, जैसे सेब किस भाव से दे रहे हो तो यहाँ पे भी कौन सा कारक है, करण कारक ही है। फिर है कमी दिखाने। कमी दिखाने के लिए कमी दिखाने के लिए बुखार से बहुत कमजोर हो गए हैं, अभी किसी के बारे में कमी बता रहे हैं तो वहां पे भी करण कारक होगा। कोई कमी दिखानी है तो वहां पे करण कारक होगा। वह अक्ल से अंधा या पैदल है ना, तो ये कमी बता रहे हैं अपने, तो वहां पे भी कौन सा कारक हो गया, करण कारक हो गया। और प्रार्थना से संबंधित है तो वहां पे भी, प्रार्थना या निवेदन है तो वहां पे भी करण कारक होगा। जैसे ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, तो यहाँ पे भी इनमें इस वाक्य में करण कारक है। अब आता है चौथा अपना कारक संप्रदान कारक। संप्रदान, सम प्लस प्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। इसका संप्रदान का संधि विच्छेद क्या हो गया, सम प्लस प्रदान। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्य में जो करता है वो किसके लिए, किसको दे रहा है या किसके लिए कार्य कर रहा है, वो होगा संप्रदान कारक। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए देता है वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। के लिए है प्रमुख रूप से, बाकी को भी है। के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी कह सकते हैं। इस प्रकार के वाक्य भी आए हैं, जैसे के वास्ते, के निमित्त, के हेतु, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी हो तो भी वहां पे संप्रदान कारक होगा। जहां क्रिया द्विकर्मी हो वहां विभक्ति को का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में क्या होता है, अगर क्रिया द्विकर्मी हो तो वहां पे संप्रदान कारक होगा। जैसे इनको देख लेते उदाहरण, सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया, तो के लिए, तो यहाँ पे संप्रदान कारक कौन सा हो गया, देश। लोगों ने बाढ़ के लिए दान दिया, बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, तो यहाँ पे भी संप्रदान कारक है। और क्या है, बाढ़ किसके लिए दान दिया, तो बाढ़ पीड़ितों के लिए, तो बाढ़ पीड़ित तो जो है वो क्या है, संप्रदान कारक है। फिर है
मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। किसके लिए? तो मेरिट में आने के लिए, तो यहाँ संप्रदान कारक हो गया। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, यहाँ पे भी संप्रदान कारक है, और यहाँ क्रिया द्विकर्मी है, तो यहाँ पे जो विभक्ति चिन्ह आया वो कौन सा आया? ये को आया। पुलिस ने चोर को दंड दिया, तो यहाँ पे भी विभक्ति चिन्ह को है, और कारक कौन सा है? संप्रदान कारक है। क्यों? कि यह क्रिया द्विकर्मक है, इसलिए। अब आता है अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान का अर्थ पृथक होना या अलग होना होता है। जो अपादान शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो, वहां अपादान कारक होता है। जहाँ पे कोई संज्ञा या सर्वनाम है, उसे एक से दूसरे को अलग होने का बोध हो, वहां पे होता है अपादान कारक। और अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है से, है ना। और इससे पहले हमने देखा कि जो करण है, करण कारक है, उसकी विभक्ति चिन्ह भी से है, पर वहां पे माध्यम, किस माध्यम से कार्य हो रहा है उसके लिए आता है से, और यहाँ पे पृथक होने के अर्थ में आता है से। पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे पृथकता के अलावा भी जो अपादान कारक है उसका प्रयोग होता है। अभी पृथकता के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पृथक हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक है। मेरे हाथ से गेंद गिर गई, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक है? अपादान कारक है। और अपादान जो कारक है वो कौन से शब्द में? तो हाथ में। हाथ से, कहां से पृथक हुई? हाथ से। पेड़, पत्ता कहां से गिरा? पेड़ से, तो पेड़ क्या है? अपादान कारक है। विजयशाला से घर आया, नदी पहाड़ से निकलती है, तो यहाँ इसमें भी अपादान कारक है। अब पहचान के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे यह मारवाड़ से है, दूरी बताते हैं तब भी। पोस्ट ऑफिस से स्कूल दूर है, तुलना की जाती है तो वहां पे भी अपादान कारक होता है। विमला सीता से लंबी है, जब दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है तो वहां पे भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक ही होता है। फिर शिक्षा, तो शिक्षा गुरु से, शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक है? अपादान कारक ही है। फिर अगला अपना छठा कारक आता है संबंध कारक। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संबंध बताए। शब्द का रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताए, संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की विभक्ति काके की, रारेरी एवं नानेनी है ना। ये 9 विभक्तियां इसकी, काके की, रारेरी एवं नानेनी। अब इसके भेद देखने से पहले बता देते हैं, जो काके की विभक्ति चिन्ह ये सिर्फ संज्ञा शब्द के साथ ही प्रयोग की जाती है, और रारेरी एवं नानेनी ये क्या होता है? सर्वनाम शब्दों के साथ इस विभक्ति का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब एक कहाँ पे होती है? तो स्वामित्व हो वहां पे। जैसे अजय की, जहाँ स्वामित्व बताया गया हो, अजय की पुस्तक गुम हो गई, तो यहाँ पे अजय की पुस्तक, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? संबंध, दोनों का संबंध बताया तो संबंध कारक। फिर है अगला, अपना पर्स संभाल के रखो, यहाँ पे संबंध कारक है। मेरा चश्मा बहुत कीमती है, तो जो विभक्ति चिन्ह है उससे पहले वाला जो शब्द आता है वो हमेशा कारक होता है, किसी भी कोई भी कारक हो उसमें, सिर्फ संबोधन को छोड़ के, तो विभक्ति से पहले वाला चिन्ह वो होता है कारक। तो यहाँ पे जैसे अपना पर्स संभाल के रखो, तो विभक्ति चिन्ह कौन सा है? अपना, है ना। तो जो ये ना है यहाँ पे सर्वनाम के साथ में आया, तो खुद के लिए कहता है ना, तो अपना क्या है? ये हो गया कारक हो गया। और जैसे मेरा है तो मेरा में मैं ये कारक हो गया। फिर आता है रिश्ता। विजय अजय का भाई है, अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं, तो ये भी यहाँ पे भी संबंध कारक है। अब जब अवस्था बताई जाए वहां पे भी संबंध कारक होता है। मेरी उम्र 50 वर्ष है, यह युवक 30 वर्ष का है, इस प्रकार। फिर आता है कोटि या धातु। 5 मिट्टी के घड़े लाओ, कोटि से धातु मात्रा मतलब, है ना। तो 5 मिट्टी के घड़े लाओ, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी, यहाँ पे संबंध कारक है। मेरी साड़ी सिल्क की, संबंध कारक है। फिर आता है प्रश्न होता है वहां पे भी। 5वीं कक्षा में अगर किसी से प्रश्न करते हैं तो 5वीं कक्षा में कितने छात्र हैं, आपकी कितनी संतानें, तो ये सब संबंध कारक के उदाहरण है। तो कहाँ का प्रयोग होता है? रिश्ता होता है, रिश्ता बताते हैं वहां पे, अवस्था बताते हैं वहां पे, फिर या कोई धातु या उसकी मात्रा बता रहे हैं वहां पे, और प्रश्न पूछ रहे हैं तो वहां पे संबंध कारक होता है। फिर अगला कारक आता है अपना अधिकरण कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो,
उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जो क्रिया का आधार क्या है उसमें, उसको कहते हैं अधिकरण कारक। वाक्य में जो क्रिया का आधार है उसको कहलाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है, विभक्ति चिन्ह क्या है, में एवं पर, है ना। इसके अधिकरण का विभक्ति चिन्ह कौन से, में है एवं पर भी है। में का अर्थ अंदर या भीतर तथा पर का अर्थ ऊपर से लिया जाता है। जैसे में इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, तो यहाँ पे अंदर, मंदिर के अंदर की बात हो रही है। उस कप में चाय है, तो यहाँ चाय कप के अंदर है ना, तो भीतर की बात हो रही है। मेरे पर्स में ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यहाँ पे पर्स के अंदर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो विभक्ति चिन्ह आया है में, इससे पहले जो शब्द है वो कारक हो गया, तो कप अधिकरण कारक हो गया, मंदिर अधिकरण कारक हो गया, पर्स में तो पर्स यहाँ पे अधिकरण कारक हो गया। फिर है टायर में हवा कम है, बगीचे में छायादार पेड़ हैं। तो ये मे के उदाहरण देखिए। कभी कभी मे का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी होता है। ये मे तो अंदर के लिए बताया गया। अब कभी कभी मे का अर्थ क्या होता है, बीच में भी होता है या मध्य में कह सकते हैं उसको। जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है, तो दोनों के बीच की बात हो गई है। भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में, तो यहाँ पे ये में किस अर्थ में प्रयोग हुआ, बीच के अर्थ में। फिर आता है पर के अर्थ में देख लेते हैं कारक का किस प्रकार प्रयोग होता है। पर विभक्ति चिन्ह में मेज पर पुस्तक रखी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो यहाँ पे जो पर विभक्ति चिन्ह है इसका प्रयोग देखे बताया गया है। फिर है बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए भी ये जो अधिकरण कारक है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है, तो यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, जो विशेषण की उत्तमावस्था कह सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अधिकरण कारक है। फिर है निश्चित समय बताने के लिए, जो निश्चित समय बताते हैं, तो वहां पे भी कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी, तो निश्चित समय बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी अधिकरण कारक है। प्रति आधे घंटे पर चेतावनी की घंटी लगानी है, महत्व बताने के लिए किसी का महत्व बता रहे हो, तो वहां पे भी कदम कदम पर पुलिस का पहरा है, तो यहाँ पे भी इसमें भी अधिकरण कारक है। बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात हैं, हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए, और ये तो इसमें भी अधिकरण कारक है दोनों वाक्यों में। अब होता है जल्दबाजी बताते हैं, वहां पे भी अधिकरण कारक है। वह घोड़े पर सवार होकर आता है, मतलब बहुत ही जल्दी, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो मुहावरा कह सकते हो, वह घोड़े पर सवार होकर आता है, मतलब बहुत जल्दी में होना। अब आता है फिर अंतिम कारक संबोधन कारक। वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। वाक्य में कोई संज्ञा है उसको अपन पुकारते हैं, तो वो हो गया संबोधन कारक। संबोधन में पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है। इसमें किसको पुकारते हैं, बुलाते हैं या फिर उसको सावधान करते हैं। संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह है, ओ और अरे। जैसे हे भगवान कैसा जमाना आ गया है, तो यहाँ पे हमने भगवान को संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया, संबोधन कारक हो गया। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इससे पहले 7 कारक पढ़े उसमें अपने विभक्ति चिन्ह से पहले कारक आता था, और यहाँ पे पहले विभक्ति चिन्ह आती है फिर कारक आता है। तो यहाँ पे संबोधन कारक कौन सा है, भगवान है, और विभक्ति चिन्ह ये है जो ये पहले आ गया। हे ईश्वर मेरा पोता कहाँ गया, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, है ना। अरे गुरुजी आप इधर कैसे, तो यहाँ पे जो अरे है ये तो हो गया संबोधन, और उसके बाद जो गुरुजी है ये क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। और इसमें जो विभक्ति चिन्ह लगाते हैं उससे उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे लगा रखा है। अरे शब्द बच्चों शोर मत करो, ओह खिलौने वाले बताना कैसे खिलौने लाए हो, बताना कैसे खिलौने लाए हो। तो यहाँ पे उसको संबोधित कर रहे हैं, बुला रहे हैं या पुकार रहे हैं। ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो, तो ये पे संबोधन कारक के उदाहरण थे, ये थे। फिर आता है, अब इनको जो कारक पढ़े उनमें हम थोड़ा कुछ समझने जैसी बातें वो देख लेते हैं। अब क्या दिया है इसमें, कर्म संप्रदान कारक में अंतर। कर्म और संप्रदान कारक इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि दोनों की विभक्ति चिन्ह को है, इसलिए क्योंकि संप्रदान में के लिए भी और को भी है, और कर्म में भी को है, इसलिए कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, और संप्रदान कारक में को व्यक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। तो कर्म कारक है उसमें को का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, और संप्रदान कर्म क्या होता है, को व्यक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। दूसरा है
कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह का फल कर्म पर पड़ता है। जो कर्म कारक है उसमें विभक्ति चिन्ह का फल किस पे पड़ता है? कर्म पड़ता है। पर संप्रदान कारक में को विभक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि सीता गीता को पुस्तक देती है तो वहां देने का भाव होता है, तब वहां को विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर आता है करण कारक व अपादान कारक में अंतर। करण कारक में से क्रिया का साधन है, जो से है वो क्रिया का साधन है, जबकि अपादान में से अलग होने का भाव है। करण कारक उसमें से किसके लिए आता है? को क्रिया कर्ता जो क्रिया कर रहा है उसका साधन बताया गया है। और अपादान में क्या आता है? से कब आता है? जब एक दूसरे से पृथक किया जाता है तब। फिर आता है करण कारक से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपादान कारक से तुलना, दूरी, डरने या सीखने का भाव होता है। जो करण कारक है उसमें से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपादान में क्या होता है? किसी की तुलना की जाती है, दूरी बताई जाती है, या कोई डरने का या सीखने का भाव होता है, तो वहां पे अपादान कारक होता है। फिर आगे देखते हैं संज्ञाओं की कारक रचना। संज्ञाओं से कारक की रचना कैसे होती है? तो संस्कृत में भिन्न अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन में अंतिम आकार को ए कार में परिवर्तित कर देते हैं। जो अंतिम आकार आता है उसको ए में परिवर्तित करते हैं। जैसे घोड़ा, तो उसका क्या हो जाएगा? घोड़े ने, घोड़े को और घोड़े से। इस प्रकार ये संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। संस्कृत में भिन्न शब्दों में विभक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों के साथ ओ या यो का प्रयोग होता है। जो संस्कृत में जो विभक्ति का प्रयोग होने पर क्या होता है कि जो बहुवचनात्मक शब्द बनते हैं उसमें ओ या यो का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे गधे से गधों, तो गधों ने, गधों को और गधों से। डाली से डालियों ने, डालियों को और डालियों से। इस प्रकार। फिर संबोधन कारक के बहुवचन के लिए शब्दांत में ओ जोड़ते हैं। जो संबोधन कारक है उसमें बहुवचन बनाने से क्या है? शब्दांत में क्या जोड़ेंगे? ओ जोड़ लेंगे। जैसे नर है तो नरों, लड़का है तो लड़कों, और छात्र है तो छात्रों। ये संबोधन कारक में ही होता है, ध्यान रखना है। तो आज हमने देखा कारक के बारे में। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।